हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में हमने काफ़ी कुछ देख रखा है अभी तक। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पॉइंटर्स के बारे में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उन सबको देखा था। आज हम लोग देखेंगे एरे। तो सी में क्या है ना, सी में पॉइंटर्स, एरेज, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रिंग भी है लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये हमारा सबसे मेन चीज़ है सी में। पॉइंटर है, एरे है, फंक्शन है, तो स्ट्रक्चर है। तो हम लोग अभी तक पिछले क्लासेस में फंक्शन के बारे में देख चुके हैं, पॉइंटर्स के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे। एरे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक कह सकते हैं कि ऐसा फैसिलिटी है सी में जिससे हम अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक एरे के बारे में देखेंगे और उसको हम लोग अपने एडिटर पे, जो टर्बो सी पे है, उस पर रन करा के भी देखेंगे, सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी क्लियर हो जाए। ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात, एरे होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें, कैसे डिफाइन करेंगे? एरे इज अ कलेक्टिव नेम, इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ, गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज। नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, all the elements of an array must be of same type, must be of same type, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। देखिए, नाउ सी में हमारे पास एक फैसिलिटी है एरे। ये क्या करता है, मान लीजिए हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक स्टूडेंट है, ठीक है, हैरी। ये 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देता है। किसमें किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में और मैथमेटिक्स। और इसमें कुछ कुछ उसके नंबर आते हैं। 100 नंबर के एग्ज़ाम है तो इसमें 80 मार्क्स आते हैं, इसमें 70 आते हैं, इसमें 80 आते हैं, इसमें 50, 50। अब अगर आपको बोला जाए कि इसका एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे और क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज जो है निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो मार्क्स है ना, ये एक टाइप के मार्क्स 80 होगा, 70 होगा, 85 होगा, हम लोग मान के चल रहे हैं होल नंबर 85 पॉइंट समथिंग नहीं, मान के चलते हैं कि 80 है या 81 है, ठीक है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि फिजिक्स का नंबर जो है 80 हो जाए और केमिस्ट्री का नंबर कुछ है ABC। ये हमेशा 70 ही होगा। बॉटनी कोई नंबर ही होगा, जूलॉजी कोई नंबर ही होगा। मतलब ये जो मार्क्स है ना, वो एक तरह के हैं, ठीक है। हम सी में इसका एक नाम दे सकते हैं और एरे में इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा जो हमारा एवरेज होगा, ठीक है। तो बजाय कि हम लोग डिस्कस करें, हम लोग इसके प्रोग्राम को देखते हैं और फिर हम उसको एडिटर में रन करवाएंगे, सो दैट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। तो हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है। एक स्टूडेंट है, प्रोग्राम को समझ लें, और वो 5 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है, 5 सब्जेक्ट्स जो हम लोग अभी लिखे थे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के बजाय हम अपने काम को आसान करने के लिए हम वहाँ लिखेंगे M1
मार्क्स 1 के लिए, M2, M3, M4 और M5। ठीक है। अब देखिए, अगर नॉर्मल प्रोग्राम से आपको ये निकालना हो इनका एवरेज, तो कैसे करेंगे? आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या लिख देंगे, हैश इंक्लूड stdi.h। हम लोग बिना एरे के हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहला लाइन हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि हम लोग हमेशा लिखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए। हैश इंक्लूड stdio.h, थोड़ा ज़्यादा डार्क होगी, .h। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वॉइड मेन फंक्शन के बिना तो कोई सी प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपको इन मार्क्स को रखने के लिए उतने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े। नंबर किस टाइप का है? डेटा टाइप उनका इंटीजर, इंट M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है। साथ ही जो आपका एवरेज है ना, जो हम लोग यहाँ एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज कुछ ऐसा भी आ सकता है, 75.2। मतलब वो हम लोग फ्लोट टाइप का लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने से पहले आपको ये जो मार्क्स है ना, इनकी वैल्यू यूजर से फीड करानी होगी। कैसे लिखेंगे हम लोग? प्रिंट एफ। अभी हम लोग एरे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल वे में हम लोग इंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। मान लीजिए हम लिखते हैं 5 सब्जेक्ट। ठीक है, डबल कोट्स। उसके बाद यहाँ लिखेंगे स्कैन एफ। अब ये जो स्कैन एफ है, ये इनपुट लेगा यूजर से। ये कि 5 सब्जेक्ट का है, हम लोग को 5 बार परसेंटेज लिखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। उसके बाद आपको वेरिएबल %M1, %M2, %M3, %M4 और %M5। 5 वेरिएबल हो गए। ये पांचों जो मार्क्स है यूजर से इनपुट ले लेगा। उसके बाद आप एवरेज निकालेंगे, एवीजी। कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करिए, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 और उसके बाद हम 5 से डिवाइड करें। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो है मायने रखता है। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में करके देखेंगे। नाउ इसके बाद एवरेज की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एवरेज इक्वल टू %f, क्योंकि फ्लोट है, और एवीजी। ये हमारा प्रोग्राम हो गया नॉर्मल। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप देखिए, आपको 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उनको आपके लिए प्रोग्राम जो है हैंडल करना उतना मुश्किल होगा। इसका एक इलाज है, एरे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल में लिख के दिखाते हैं, एडिटर पे रन करवाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है ना, एरे वाला वर्जन लिखेंगे, सो दैट वो ज़्यादा क्लियर हो पाए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सी एडिटर पे रन करवाते हैं, नॉर्मल नॉर्मल तरीके से। तो चलिए, हम लोग यहाँ टर्बो सी यूज़ किए हैं। क्यों टर्बो सी यूज़ करते हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे ना जो वेरिएबल्स वगैरह है उनका कलर अलग अलग हो जाता है, तो उसे पहचानने में थोड़ी आसानी होती है। नाउ हम लोग कैसे लिखेंगे? हैश इंक्लूड stdio.h का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो वॉइड मेन, देखिए वॉइड हमारा कीवर्ड है, तो वाइट कलर का हो गया।
अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट m1, इंट कीवर्ड है, वाइट हो गया, m2, m3, m4, m5, ठीक है, ये 5 वेरिएबल हो गए। फिर हम लोग फ्लोट लेंगे एवरेज के लिए, FLOAT फ्लोट ABJ। अब हम लोग इनपुट करवाएंगे, ठीक है। इनपुट कैसे लेंगे, इंटर मार्क्स और 5 सब्जेक्ट्स, फिर स्कैनफ, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, 5 हो गए। M% M1, M% M2, M% M3, M% M4, M% M5, 5 हो गए। उसके बाद हम लोग एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ABJ इक्वल टू, अब यहाँ पे ना इस लाइन में सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ठीक, और 5 से डिवाइड कर देंगे, फाइनली प्रिंट कर लेंगे, एवरेज इक्वल टू परसेंट F, ठीक है, ABJ। साथ ही हमें ऑल्ट F5 ना प्रेस करना पड़े, इसलिए लास्ट में हम लोग गेट सी एच एक फंक्शन लिख देते हैं, सो दैट इनपुट के लिए रुका रहे। साथ ही आप यहाँ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR ये भी लिख देते हैं फंक्शन। हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हमने क्या किया है, 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, M1 से M5, एक फ्लोट एवरेज टाइप का वेरिएबल है, पांचों के मार्क्स इनपुट कराए हैं, ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5, 5 वेरिएबल्स में फिर एवरेज निकाला है। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ये आपको सही लग रहा है, नॉर्मली स्टूडेंट को ये सही लगता है शुरू में, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है अभी आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसे रन करवाते हैं, रन करवाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल F9, तो हम लोग करते हैं कंट्रोल F9, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट का, अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि नंबर आसान रखते हैं सो दैट हम लोग कैलकुलेट कर पाए, तो 20 पहले सब्जेक्ट का, 20, 20, 20 और 20, 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब अगर इसे हम डिवाइड करें, एवरेज कितना आना चाहिए, 20 ही आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं 20 आता है कि नहीं, एवरेज आ गया 84, ऐसा कैसे हुआ, हमने तो सब सही से लिखा था। देखिए गड़बड़ क्या हो रहा है, गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है, सी में जो डिवीजन है उसकी प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है, तो आपको लग रहा होगा शुरू में कि पहले M1 M2 M3 M4 M5 ये जुड़ेगा फिर 5 से डिवाइड होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, M5 जिसकी वैल्यू 20 है वो पहले 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसका रिजल्ट जो है ये दोनों ही इंटीजर है। उसके बाद ये 20 20 20 20 80 प्लस 4 84, वही हमारा आउटपुट आया, आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप देखिए यहाँ 84 के बाद 6 जीरोज हैं, तो बाय डिफॉल्ट किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में डेसिमल के बाद 6 जीरोज या 6 डिजिट्स वो अपेंड कर ही देता है। आप चाहें तो उसको 2 में कर सकते हैं, 2 में कैसे करेंगे, 2 में 3 में आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं वो देखो। तो 2 एरर हमें पकड़ में आया, एक एरर नहीं है, एक फॉर्मेटिंग है, लेकिन वहाँ पे तो लॉजिकल एरर है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें आप ब्रैकेट लगा देंगे सो दैट ब्रैकेट की प्रायोरिटी जो है, अब क्या होगा कि ब्रैकेट वाला पार्ट पहले ही इवेल्युएट होगा, मतलब M1 से लेके M5 ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद इसके सम को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि 6 डिजिट हमें नहीं चाहिए, यहाँ 0.2 अगर लिख देंगे तो डेसिमल के बाद सिर्फ वो 2 डिजिट ही लेके आएगा, ठीक है। चलिए अभी भी देखते हैं कैसे रन कराएंगे,
कंट्रोल F9, 20, 20, 20, 20, 20, 5 हो गए। ठीक है, अभी हमारा सही है। क्लियर। अब आप निकाल के देखिए, जैसे इस बार फिर से रन करवाते हैं। कंट्रोल F9, 56, 45, 28, 45, 34। ठीक है, क्या ये एग्जैक्टली 51 ही आना चाहिए? ध्यान से देखिए, अगर 56, 45, 78, 45, 34, यहाँ हो क्या रहा है? 51 तो आएगा, लेकिन 51 के बाद हमेशा 00 ही आए, ये कोई जरूरी नहीं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब एवीजे तो हमारा फ्लोट है, लेकिन ये M1 से M5 तक ये इंटीजर है और 5 खुद इंटीजर है। तो दो इंटीजर के बीच में ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट जो है हमेशा इंटीजर आएगा। एक इंटीजर को फ्लोट में असाइन करेंगे तो बस वो इतना करेगा कि डेसिमल पॉइंट पर जीरोस लगा देगा। ठीक है, इसलिए हमें एक्चुअल वैल्यू यहाँ नहीं मिल रही। इसके लिए क्या करेंगे हम, कि 5 जो है ना इसको फ्लोट में बदल देते हैं, 5.0। अब फ्लोट और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन में रिजल्ट जो है हमेशा फ्लोट आएगा। फिर से हम लोग रन करवाते हैं। कंट्रोल F9, ठीक है, 5। देखिए, अब देखिए 60.40। क्लियर, ये इसका एवरेज है। तो देखिए इस प्रोग्राम में ही आपको कितना सीखने को मिला। अभी हम लोग एरे यूज नहीं किए। ठीक है, नाउ अब हम लोग एरे से प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहले हम लोग वापस लौटते हैं वहां पे, एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है। अब एरे बेसिकली होता क्या है? एरे इज ए कलेक्टिव नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, हम लोग देख चुके हैं। और एक एरे के सारे क्वांटिटी जो है एक ही टाइप के होने चाहिए। अब एरे हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे? सी में एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है, पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, उसके बाद ये ब्रैकेट और साइज। ठीक है, ये हमारा एरे का डिक्लेरेशन। एरे के टाइप्स होते हैं वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे। अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, डायमेंशन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डिटेल तक जाए। नाउ अब जैसे मार्क्स को हम लोग डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे? इंट, इंटीजर टाइप हो गया। उसके बाद लिखेंगे एम फॉर मार्क्स और यहाँ लिखते हैं 5। अब इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग डेटा टाइप क्या है? इंट, एरे का नाम क्या है? एम, ये ब्रैकेट बता रहा है कि वी आर डिस, ये हम लोग एरे से, ये एरे को दिखाने का तरीका है। ठीक है, और ये जो 5 है ये एरे का साइज है। तो जब ऐसा आप करेंगे ना तो मेमोरी में 5 इंटीजर वैल्यूज के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। सी में एरे की जो नंबरिंग होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एरे का एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा। मान लीजिए ये एड्रेस है 240, फॉर एग्जाम्पल 2400। ठीक है, तो अगला क्या होगा? 2402, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर में दो दो बाइट का होता है। ये होगा 04, ये होगा 06, ये हो गया 02408। ठीक है, और इनिशियली अभी इसमें गार्बेज होंगे क्योंकि ये डिक्लेरेशन जो है, तो इतना लिखने भर से इतना हो गया। ठीक है, अगर आपको फ्लोट टाइप का एरे चाहिए तो क्या लिखेंगे? फ्लोट। सपोज प्राइस जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। ठीक है, प्राइस, और यहाँ लिख दी सपोज 4। इसका मतलब इस एरे के सारे एलिमेंट जो है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के हैं। उनका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। एरे का नाम क्या है? प्राइस। और कितने एलिमेंट्स के लिए जगह है? 4 एलिमेंट्स के लिए जगह है। तो
मेमोरी में कुछ ऐसा इनके लिए बनेगा। फ्लोट का साइज जो होता है 4 बाइट का होता है। तो बेस हमारा अगर मानते हैं 1200, ठीक है, ये हम लोग छोटा वैल्यू ले रहे हैं जानबूझ के। ये 0 होगा, ये 1 होगा एरे का, ये होगा 2 और ये हो गया 3, ठीक है। इसको आप सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ये एरे का साइज है हमारा 4 एलिमेंट का, और 0 1 2 3 को बोला जाता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा इसका एड्रेस 1204, क्योंकि 4 4 बाइट का एड्रेस होता है, 4 4 बाइट साइज होता है एक फ्लोट का। ये हो गया 1208, ये हो गया 1212। क्लियर। उसी तरह अगर हम लोग कैरेक्टर एरे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, CHAR, स्मॉल सी है ये। मान लीजिए नेम, नाम जो होता है कैरेक्टर से बना होता है, और ये 5, ये क्या करता, इसी तरह से डिक्लेयर करता 0 से लेकर 4 तक। इन कैरेक्टर का साइज क्योंकि एक एक बाइट का होता है, एक एक तरह रहता है ये, ठीक। मान लीजिए स्टार्टिंग होता 1300, ये हो जाता 1301, 02, 03 और 1304, क्योंकि कैरेक्टर का साइज जो है एक एक बाइट होता है। यहाँ नाम क्या है हमारा एरे का, नेम। डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो आप समझ गए एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब हम लोग अपने प्रोग्राम में, जो हमारा प्रोग्राम था उसमें कैसे यूज करें, तो हम लोग आते हैं सीधे अपने एडिटर की तरफ। हम लोग कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो आपको लिख ही देना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, बजाय कि 5 वेरिएबल आप डिक्लेयर करें, आप एक एरे डिक्लेयर कर लें। इंट मार्क्स के लिए क्या था, एम रखते हैं, या मार्क्स ही रख लें, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको मर्जी। कितना, 5, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी वेरिएबल और चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ लूप वगैरह आपको चलाना होगा, तो जैसे जैसे आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आप डिक्लेयर करते जाएंगे। हम लोग आई ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, फ्लोट, एवरेज के लिए एवीजी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मार्क्स है ना, 5 मार्क्स को इनपुट कराएंगे यूजर से। कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रिंटफ इंटर मार्क फॉर 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर 5 सब्जेक्ट्स। और उसके बाद यहाँ हम लोग फोर लूप चला देंगे, फॉर i = 0, i <5, i++, ठीक है। अब हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं। अब आपको 5 वैल्यू इनपुट कराने हैं, इसमें मार्क्स में, तो आप कैसे लिखेंगे, आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं नॉर्मल। पहले हम लोग प्रोग्राम रन करवाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें एनहांसमेंट करेंगे, ठीक है? तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, स्कैनफ, कि हम लोग लिख चुके हैं 5 कराना है, %d एम्परसेंड, एरे का नाम है मार्क्स, और यहाँ आई, ये क्या करेगा, ये लूप 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ देखिए आई की वैल्यू 0, 0<5, सही है। यहाँ आएगा, और पहली बार क्या आएगा ऐसे, एम्परसेंड मार्क्स 0। इसका मतलब ये जो है पहले लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, मार्क्स 0, इसमें वैल्यू चला जाएगा। उसके बाद आई, आई बढ़ेगा 1 से, 1 <5। अगली बार आएगा कहाँ जाएगा, मार्क्स 1 में, फिर बढ़ेगा मार्क्स 2 में, फिर बढ़ेगा मार्क्स 3 में, फिर बढ़ेगा मार्क्स 4 में, अगली बार 5, 5 <5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ से बाहर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब चाहें तो एक काम यही कर सकते हैं, सम यहीं पे कैलकुलेट कर, ठीक है।
यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सम। सम प्लस, तो आपको यहाँ सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। साथ ही सम को यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसमें एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज ना कोई गार्बेज वैल्यू उसमें होगा और वो ऐड हो जाएगा। सम इक्वल टू जीरो, सम इक्वल टू सम प्लस क्या जोड़ना है आपको, मार्क्स, तो मार्क्स आई। ठीक है, अभी रन करवाएंगे तो बिल्कुल आपको दिखेगा, अभी फिलहाल के लिए ये जब लूप ये खत्म होगा तो आप इनपुट और सम एक साथ निकाल। अब आपका काम क्या रह गया, एवरेज निकालने का। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवीजी इक्वल टू सम अपॉन 5.0। ठीक है, आपको याद होगा 5.0 क्यों ले रहे हैं, उसके बाद फाइनली हम इसको प्रिंट कर देंगे एवरेज। ठीक है, तो देखिए इस प्रोग्राम में ये कितना आसान हो गया, बजाय कि 5 वेरिएबल आप लें, हमारा काम सिर्फ एक एरे से हो जाए। ठीक है, और एरे कैसे बन रहा है हमारा, मार्क्स और 5 के लिए। ये हमारा जीरो, कौन सा जीरो, मार्क्स जीरो ना। अगर हम पूरा लिखें तो ये कुछ ऐसा आएगा, मार्क्स जीरो। ये हमारा मार्क्स वन, ये मार्क्स टू, ये मार्क्स थ्री, ये मार्क्स फोर। इसका बेस एड्रेस मान लीजिए 1200 है, तो 1202, 1204, 1206, 1200। एरे के जो एड्रेसेस होंगे ना, मेमोरी लोकेशन, वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, लगातार, इसमें बीच में कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। अब हम लोग इसको चलिए रन कराते हैं एडिटर, सो दैट ये ज़्यादा क्लियर। कैसे रन कराएंगे, हम लोग आते हैं अपने, ये हमारा प्रोग्राम है विदाउट टेकिंग एरे, इसमें हमने एरे का यूज़ नहीं किया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो कमेंट कर देते हैं सो दैट हमें दोबारा टाइप करना। कमेंट कैसे करते हैं, सी में मल्टी लाइन कमेंट। देखिए कलर चेंज हो गया ना। ठीक है, अभी ये पूरा कमेंट हो गया यहाँ से। अब हम लोग फिर से प्रोग्राम को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एरे की हेल्प से। तो पहला काम क्या है, इंट मार्क्स के लिए लिखते हैं एम, मार्क्स ही लिख देते हैं, देखने में थोड़ा। 5 आई वेरिएबल के लिए, सम इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें जो मार्क्स है इनपुट कराने हैं, प्रिंटर इंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। अब आप क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे और स्कैनफ कराएंगे, फोर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स का इनपुट कराते हैं। ठीक है ना, कैसे करेंगे, स्कैनफ परसेंट डी एम्परसेंड मार्क्स, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, साथ ही हम लोग सम भी यही कर लेते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई। इससे फायदा क्या होगा, जो सम है ना वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका हो, आपको दोबारा फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं है।
फिर हम लोग एवरेज निकालेंगे, एवीजी इक्वल टू सम अपॉन 5.0। ठीक है, 0.0 क्यों लगाना पड़ रहा है, आप जानते हैं रीजन। अब इतना करने के बाद जो एवरेज वैल्यू है उसे हम प्रिंट कर देंगे। एवरेज इक्वल टू परसेंटेज, तो फाइनली गेट सी एच एक लगा देते हैं, सो दैट हमें आउटपुट दिख जाए विदाउट ऑल्ट F5 प्रेस किए हुए। और यहाँ पे हम लोग CLR SCR भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि पहले के हैं, लेकिन वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने ये प्रोग्राम लिख लिया। ये क्या है, डिक्लेरेशन है। अरे का नाम क्या है, मार्क्स। किस टाइप का है, इंटीजर। एक आई वेरिएबल है, सम एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसमें 0 इनिशियलाइज कर दिया। ये हमारा स्क्रीन क्लियर करने के लिए फंक्शन है CLR SCR। प्रिंट एफ इंटर मार्क्स को 5 सब्जेक्ट, तो हमें पता है 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है इंटर करना है। ये लूप चलाएं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगा। फिर यहाँ परसेंट डी मार्क्स, यहाँ क्या आएगा पहली बार में, मार्क्स 0। मार्क्स 0 मतलब पहला एलिमेंट है, मार्क्स 1 दूसरा एलिमेंट, मार्क्स 3 तीसरा एलिमेंट, मार्क्स 4। इस तरह करके पांचों का हम लोग इनपुट करा लेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई। आपको ध्यान देना है, एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पहला एलिमेंट हो जाएगा, तो आखिरी क्या होगा, 5 से 1 कम मतलब 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ सम पहली बार में 0 है, तो मार्क्स आई, तो ये फाइनली ये ऐड होके सम आपके हाथ में आ जाएगा। फाइनली इधर क्या है, बाहर निकलने के बाद एक टाइम में जब लूप ब्रेक होगा, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन 5.0 से एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट कर। ठीक है, अब चलिए हम रन करा के देखते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सी उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और एरर होना अच्छी बात है, जैसे जैसे एरर होगा आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप जानबूझ के कहीं मिसप्रिंट कर दें और देखें एरर क्या आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रन कराते हैं। रन कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल F9। देखिए 2 एरर आया, कहाँ पे एरर है, अनडिफाइंड फंक्शन कॉल मिसिंग, ये कहाँ पे है यहाँ। तो देखिए हम लोग यहाँ ना स्कैनर पे ये भूल गए। ठीक है, उसी तरह सम हम लोग दोबारा रन कराते हैं, कंट्रोल F9। एरर 1, अनडिफाइंड सिंबल एबीजी। हम लोग ने एबीजे को डिफाइन नहीं किया है, एबीजे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है एबीजे। ठीक है, फिर से रन कराते हैं, कंट्रोल F9। देखिए तक रन हो गया। अब हम लोग पहले नॉर्मल वैल्यू डाल के देखते हैं, 55 67 3 4, हमें पता है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ठीक है, सही आया ये। अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट ला रहा है, हम लोग उसमें सुधारते हैं, 2 करते हैं। क्या करेंगे, 0.2। फिर दोबारा रन कराएं, कंट्रोल F9। 45 67 34 4 5, 38.0। ठीक है, नाउ ऐसा तो नहीं है कि 38 पॉइंट हमेशा 0 ही आ रहा है, आप चेक कर लेंगे। तो फिर से एक बार वैल्यू डाल के देखते हैं, 30 और फाइनली 33। नहीं, हमारा वैल्यू जो है बिल्कुल ठीक है, 30.60। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना हमारा काम कितना आसान हो गया है। हमने क्या किया है, एरे डिक्लेयर किया, जो जरूरी वैल्यू वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर किए, यहाँ वैल्यू इनपुट कराया, इनको सम किया है, एवरेज निकाला है और फाइनली प्रिंट किया है। यहाँ पे बजाय कि 5 वेरिएबल आप डिक्लेयर करें, यूज करें, आपका काम सिर्फ एक ही एरे से हो जा रहा है। इसलिए एरे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट।
ठीक है? ये एक बेसिक प्रोग्राम है एरे को समझने के लिए। और क्योंकि यहाँ सिर्फ हम लोग एरे में हमारा सिर्फ मार्क्स 5 ही है, एक ही है, इसलिए ये कहलाता है वन डायमेंशनल एरे, सिर्फ एक रो है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो एरे है वो 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। ठीक है? 2 डायमेंशन तक ही हम लोग देखेंगे, 2 डायमेंशन जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है? मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। आप इसे प्रैक्टिस कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।